एवरीवन। हेलो चैचू। पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबको बताते हैं कि आज हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, तो हम बताते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे इंडिया के लिए एक मेरिडियन होती है जिसको हमने डिसाइड किया है और उसके बेसिस पर हम लोगों पूरी इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं। आपको आया समझ में चैचू? चलो अब हम सबको समझाते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका रेफरेंस जो है मैं आपको अर्थ के सरफेस से कराती हूँ कि अर्थ के सरफेस पे हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ हमारी हम लोग उनको ड्रॉ करते हैं। और हमारे 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड होती है या दैट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू 0 डिग्री दैट इज़ नोन एज योर प्राइम मेरिडियन। क्लियर? तो उसके बाद हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे ऑलवेज पासिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सन ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ योर सन। तो क्या होता है कि सपोज आई हैव दिस बॉल इन माई हैंड। एक्चुअली मैंने इस पर कुछ लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर रखी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारी अर्थ रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। तो वो हमारे सन और हमारे टाइमिंग में किस तरह से हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सपोज दिस इज़ योर सन एंड दिस इज़ माई अर्थ। क्लियर? तो हम जो लॉन्गिट्यूड मेरे इस अर्थ के सामने है, जो लॉन्गिट्यूड मेरे अर्थ के सामने है, ये हमको पता है कि हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से रोटेट होती है मेरी अर्थ। तो मेरा जो लॉन्गिट्यूड है जो रोटेट होकर कुछ देर बाद मेरा ये वाला लॉन्गिट्यूड मेरे सन के सामने आ जाएगा, कुछ रोटेट होकर तो ये वाला आ जाएगा, कुछ देर हुआ तो ये वाला आ जाएगा। इस तरह से मेरे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, मेरे सन के सामने एक एक करके सारे आते जाते हैं। तो वह लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड को सन के सामने आने तक इट टेक्स 4 मिनट। अगर सपोज मेरी ये वाला लॉन्गिट्यूड जस्ट सन के सामने है तो जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होगी इस तरह से तो उसको 4 मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में। क्लियर? कितने लगते हैं? एक लॉन्गिट्यूड को पहुंचने में लगते हैं 4 मिनट। क्लियर? अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लग जाएगा? 15 लॉन्गिट्यूड्स को लग जाएगा 4 × 15 = 60 मिनट। दैट मीन्स 1 आवर। तो 15 लॉन्गिट्यूड्स को पूरा क्रॉस करने में मेरे सन को इट विल टेक 1 आवर। क्लियर? तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो इट्स मेक योर प्रॉब्लम वेरी इजी दैट हाउ टू अंडरस्टैंड IST। क्लियर? तो इसको मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, मैंने आपको अर्थ सरफेस के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एंड दैट इज़ योर इक्वेटर। हम इंडियन की बात पढ़ रहे हैं तो इतना आपको मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। दिस इज़ योर इक्वेटर। एक्चुअली में होता क्या है कि मेरी जो इंडिया की लोकेशन है वो मेरी इंडिया की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। 8 डिग्री 4 मिनट नीचे, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट यहाँ पर। इस तरीके से मेरी अर्थ जो है मेरी इंडिया जो है एक्सटेंडेड है बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से मेरी इंडिया यहाँ पर एक्सटेंडेड है। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी इंडिया एक्चुअली में हमारी जो अर्थ सरफेस है वो हेमिस्फेयर्स में किस तरह से डिवाइडेड है। दैट इज़ योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ योर सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ योर ईस्टर्न। जो हमारी प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? मेरी जो इंडिया है
इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इस क्वाड्रेंट में है, और प्लस हमारे अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो मेरी इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसी वजह से यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी ईस्ट है, यहाँ पर भी ईस्ट है। क्लियर? तो मेरे इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर ऐसे कहते 82.5 डिग्री ईस्ट। इसकी बेसिस पर ही मेरी इंडिया के अंदर टाइम डिसाइड किया गया है। क्यों? एक्चुअली में हमने जब टोटल किया, हमने पूरे टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो मेरे क्रॉस होते हैं इंडिया से, दैट इज़ अराउंड 29.5 लॉन्गिट्यूड्स। जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स है वो मेरी इंडिया में टोटल जो एक्सटेंशन है वो कम से कम 29.5 लॉन्गिट्यूड्स हैं जो मेरी इंडिया से पास होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बात करूं तो अराउंड 30 लॉन्गिट्यूड्स, मैं अप्रॉक्सीमेट की बात कर रही हूँ, तो कितने हो गए लॉन्गिट्यूड्स? 30 लॉन्गिट्यूड्स जो मेरी इंडिया से पास होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सपोज़ यहाँ पे मेरा सनराइज़ हो रहा है तो दूसरे लॉन्गिट्यूड को पहुँचने में कितने लगेंगे? 4 मिनट। अगर वो एकदम बीच 15 लॉन्गिट्यूड पे आ जाएगा मेरा, बीच में और सरफेस इंडिया के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पूरा 1 आवर हो जाएगा। अगर मेरी पूरी इंडिया इस तरह से, मेरी सपोज़ ये इंडिया है, यहाँ पर है, इसका है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे ही वो सन के यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे क्या है? लॉन्गिट्यूड है, तो जैसे यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ मेरा वाला लॉन्गिट्यूड पहुँच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बीच में पहुँचेगा तो पूरे 15 लॉन्गिट्यूड्स हो गए, यहाँ तक पहुँचेगा तो पूरे 30 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेरे 15 लॉन्गिट्यूड तक पहुँचने में पूरा उसे 1 घंटा लग जाता है, और यहाँ तक पहुँचने में उसे पूरा 2 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जब हमारा सनराइज़ होता है वो हमारा अगर 5 AM में हो रहा है, तो हमारा सनराइज़, अब गुजरात की बात करें तो वो वहाँ पे हमारा सनराइज़ 7 AM होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ तक पहुँचने में इट विल टेक 2 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा सनराइज़ वेस्ट में है, सनराइज़ हमेशा लेट होता है, और सनराइज़ बहुत अर्ली हमारा ईस्ट में हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से इट टेक 2 आवर्स, हमारे सन रेज को यहाँ तक पहुँचने में अगेन इट टेक 2 आवर्स। क्लियर? ऐसे ही मैं सनसेट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 घंटे पहले सनसेट हो जाता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद में सनसेट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, जो मेरा लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 30 डिग्री। अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारा क्या हो गया? हमारा इन दोनों का डिफरेंस मैंने कर लिया है, इतना आ गया है। टोटल मैंने अप्रॉक्सीमेट कितने मान लिया है? मैंने अप्रॉक्स 30 लॉन्गिट्यूड्स मान ली हैं। तो इस तरीके से मेरा कितना आ गया? 2 आवर्स डिफरेंस हो गया। मेरी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इतना ज़्यादा नहीं है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ रशिया कंट्री की, जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अराउंड 75 और 80 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, जैसे कि इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर 100 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस आता है। तो इनके यहाँ टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? इतनी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं एरिया वाइज, तो उनके जो लॉन्गिट्यूड जो टाइम जोन्स होते हैं उनके टाइम जोन्स भी बहुत सारे अलग अलग पाए जाते हैं। जिनके एरिया लॉन्गिट्यूडनल वाइज काफ़ी बड़े होते हैं तो उन कंट्रीज़ के अंदर टाइम जोन्स भी कई सारे पाए जाते हैं। क्लियर? मतलब कि पर्टिकुलर एरिया के 15 के डिफरेंस पे उन लोगों के टाइम जोन्स भी बदल जाते हैं। क्लियर? मतलब अगर यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे कई लॉन्गिट्यूड का स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसके बेसिस पर टाइम डिसाइड किया जा रहा है, और हमारे पास जो दूसरी लॉन्गिट्यूड आ गई जिसके बेसिस पर हमारे इस एरिया का टाइम डिसाइड किया जा रहा है, तो इसी वजह से हमारे रशिया में भी कई सारे टाइम जोन्स हैं। मतलब कि हमारे रशिया में कई सारे टाइम जोन्स हैं, मतलब अलग अलग एरिया में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंतराल में, मतलब डिफरेंसेस में उनके टाइम जोन्स भी चेंज हो जाते हैं। मेरी इंडिया का जो है इतना डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मेरी इंडिया के जो बिल्कुल मिड से लॉन्गिट्यूड पास होता है दैट इज़ योर 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इंडिया के ऑलमोस्ट मिड ऑफ इंडिया पास होता है। तो हमारी इंडियन जो टाइम है वो हमारे इस लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर डिसाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मिड में है।
जैसे ये जो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली हमारे इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से पास होती है, जिसके बेसिस पर मतलब जो टाइम या जिस टाइम सनराइज़ यहाँ पर होगा वही सनराइज़ मेरी पूरी इंडिया के लिए डिसाइड किया जाएगा। जो सनसेट मेरा यहाँ पे होगा वही सनसेट मेरी पूरी इंडिया के लिए डिसाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये मिड में है, प्लस हमारी इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ पर हम दो दो स्टैंडर्ड टाइम रखे जाएं। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर जो एक मेरिडियन या ऐसी लॉन्गिट्यूड जिसके बेसिस पर हमारे उस पर्टिकुलर एरिया का टाइम डिसाइड किया जाता है, उस लॉन्गिट्यूड को फिर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर? वह लॉन्गिट्यूड जिसके बेसिस पर हमें किसी रीजन या किसी कंट्री का टाइम डिसाइड किया जाता है, फिर उस लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इसीलिए हमारे जो इंडिया का है स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी इंडिया की 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्लियर? तो इस वजह से क्या होता है कि मेरी इंडिया में हमारा जो लॉन्गिट्यूड है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो मेरी इंडिया के मिड ऑफ पास होता है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस ना रहें या फिर ऑलमोस्ट इक्वल रहे हमारे इधर वेस्ट पार्ट में भी और ईस्ट पार्ट में भी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एरिया वाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। इस तरीके से हमारी इंडिया के अंदर IST के अकॉर्डिंग हम पूरी इंडिया का टाइम डिसाइड कर देते हैं। और मैं इसकी एक बार और कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसे कि 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है, तो अगर यहाँ से अगर वो 96 पर जाएगा, 90 डिग्री 5 डिग्री ईस्ट पर जाएगा, तो एक लॉन्गिट्यूड को जहाँ तक पहुँचने में कितना लग गया? 4 मिनट। तो पूरे 82.5 डिग्री ईस्ट तक पहुँचने में कितने लग गए? 15 लॉन्गिट्यूड। कितने लग गए? 15 लॉन्गिट्यूड, मतलब हो गया 1 आवर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ तक पहुँचने में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक पहुँचने में लगे पूरे 15 मिनट। तो आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि वाई वी हैव डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन अरुणाचल प्रदेश टाइमिंग एंड गुजरात टाइमिंग। द बेसिक आंसर इज बिहाइंड, द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस होने की वजह से इस तरीके से हमारे 2 आवर्स का डिफरेंस हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सनराइज या सनसेट या कोई भी टाइम, किसी भी टाइम का जो होता है वो डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन द नेक्स्ट क्लास विल हैव अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।